हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का। ये हमारा 4th क्लास होगा। अगर आप तीसरे वीडियो तक नहीं देखे हैं एलसीएम एचसीएफ का तो जाके देखिएगा। बिल्कुल आसानी से आप कैसे 10 सेकेंड के भीतर सवालों को लगा सकते हैं, सवालों के साथ खेल सकते हैं। मेरे दोस्त, ये तरीका बताए हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, तो इसीलिए आप जाके उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और इस वीडियो में जो सवाल को लाए हैं मेरे भाई, आपको जो तरीका बताएंगे आप बिना पेन उठाए सवाल को लगा सकते हैं। ऐसा तरीका बताएंगे जो आप बिना पेन उठाए सवालों को एग्जाम हॉल में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं ना, तो वीडियो को लास्ट तक एक बार देखिएगा। और पुराने व्यूवर भी है ना, वो क्या करते हैं जानते हैं मेरे भाई, कुछ देर वीडियो को देखते हैं, 5 मिनट 10 मिनट देखते हैं, उसके बाद क्लास को बंद कर देते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है जो आप वीडियो को एक बार जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। मेरे भाई, सवाल पे आने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं मैथ्स अनलॉक पीडीएफ पे जाके। वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस क्लास का आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला नंबर सवाल है इस वीडियो का, देखिएगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा 3 का पावर 45 माइनस 1 और 3 का पावर 35 माइनस 1 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ क्या होगा। बहुत सारे साथी को ये सवाल देख के लग रहा होगा जो इस सवाल को आप बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे भाई, तरीका है ना, आपको लग रहा होगा जी इसको कैसे निकाले, बेसिक तरीका से भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, तरीका है निकालने का, आप देखिए कैसे निकालेंगे आप सेकेंडों में। और बिना पेन उठाए बोले हैं तो आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिएगा तो 3 का पावर यहाँ 45 है, 3 का पावर 35 है और माइनस में 1 है, कुछ नहीं है। आप इस 45 और 35 का क्या कीजिए, एचसीएफ निकालिए। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा जी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी बोले तो 3 का पावर 5 हो जाएगा, उसमें से 1 घटा देना है। अगर 3 का पावर 5 आपको याद है तो मुझे पता है जो आपको बहुत सारे साथी को याद होगा, बहुतों को नहीं होगा। तो 3 का पावर 5 जो होता है वो होता है 243, माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 242। यानी बोले सीधा तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो 242 होगा। यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 72 नंबर सवाल बहुत ही लाजवाब है, लेकिन सवाल में कुछ जान नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक का प्रयोग है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा 2 सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कम से कम क्या होगा। यानी 2 सम संख्या लेना है, कोई भी 2 सम संख्या लेना है। तो कहा उसका एचसीएफ जो होगा कम से कम क्या हो सकता है, कम से कम कहा, यानी छोटी संख्या को ले लेना है। मान लीजिए 2 और 4 को लेते हैं, तो इसका एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई, 2 होगा। कम से कम यानी 2 हो सकता है। 2 से छोटा होगा क्या, 2 से छोटा नहीं हो सकता है। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये सवाल समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 73 नंबर। जरा देखिएगा 73 नंबर सवाल को क्या कहता है। 73 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है, लेकिन इस सवाल को बताने का तरीका जो होगा, आप कैसे बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीका बोले ना आपको बताएंगे। तो जरा देखिए, सुनिए, समझिए मेरे दोस्त। 2 का पावर 4, 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का स्क्वायर तथा 2 का स्क्वायर 3 के पावर 6 गुना 5 का पावर 5 का महत्तम समापवर्तक पूछा है। क्या पूछा है, महत्तम समापवर्तक बता दीजिए। तो इसमें आप देखिए, एचसीएफ में आपको बताए हैं, पावर वाला एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहता है, लेकिन आपको लेना है सबसे लोएस्ट। लेकिन ये सब कहीं कुछ नहीं है। जरा देखिए तो आपके ऑप्शन में क्या सब होना चाहिए, तो 2 3 5, यानी जो जो मैच करेगा उसी को ना सिर्फ लेंगे। तो जो जो मैच करेगा सिर्फ उसी को लेना है। तो यहाँ बताइए 2 3 5 है, तो 2 3 5 है, तो यानी जिस ऑप्शन में 7 होगा हमारा वो ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो मेरे भाई, आपको बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप बताइए। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई। आप बिना पेन उठाए ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। और भी सवाल है, बेहतरीन सवाल। जरा रुकिए, देखिए, समझिए, सीखिए।
तो आइए आते हैं 74 नंबर सवाल पे। 74 नंबर सवाल देखिएगा, ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है। कहा 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एचसीएफ क्या होगा। देखिए गुणनफल क्या दिया है, कुछ भी दिया है तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना बात तो आपको जानकारी में, आपके जानकारी में होना चाहिए। जो 200 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो हमेशा होगा, 200 अभाज्य संख्याओं का जो हमेशा एचसीएफ होता है मेरे भाई, वो हमेशा एचसीएफ 1 होता है। ये ऑलवेज होता है, वो हमेशा क्या होता है, तो हमारा एचसीएफ 1 होता है। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है। यहाँ कहा 2 गुना 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ 5 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर और है 5 का स्क्वायर इंटू 3 का 3 इंटू 2 का स्क्वायर का मौसो क्या होगा, यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक यानी कि आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। जब एचसीएफ पूछ रहा है तो आपको बता है सबसे छोटा पावर लेना है आपको। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहता है, लेकिन आपको लेना है सबसे लोवेस्ट। तो 2 है तो 2 का सिर्फ 2 हो जाएगा। 3 है तो 3 देखिएगा तो 3 का सबसे कम पावर 1 है, यानी 3 है। उसके बाद 5 है तो 5 का सबसे कम पावर देखेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा जो 5 है। इसको गुना कर दीजिए, 2 तिया 6 पंचा हो जाएगा 30, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन कराएंगे और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में। तो आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है। 148 370 का मौसो क्या होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, यानी हाईएस्ट से जाना है। हाईएस्ट से जाइएगा तो क्या ये 148 है, इस सभी में हाईएस्ट। क्या 148 से ये कटेगा मेरे भाई, 148 से कटेगा तो आप एक बार काट के देखिए। यहाँ आप काटेंगे तो यहाँ आपका कटेगा क्या, तो जरा एक बार काट लीजिए ना। 148 से कटेगा, 370 कटेगा, 370 क्या कटेगा एक बार बता दीजिए ना। तो मेरे भाई 170 जो है आपका 48 से कटेगा क्या, एक बार देख लीजिए 5 से गुना करके। 5 8 होता है 40 बचा 4, 14 पंचा होता है 70, 4 हो जाएगा 74, यानी कि आपका यहाँ पे। तो मेरे भाई आप बताइए क्या 148 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट आप देखिए ना, आप 8 में 5 से ही गुना करेंगे तभी यूनिट डिजिट 0 आएगा, लेकिन 5 से गुना करने के बाद हमारा कितना आया था, तो आपको 700 समथिंग आया था ना। तो यानी ये हमारा नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो आप देखिए इससे छोटा कौन सा है, तो 74 है। 74 से आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, लगेगा मेरे भाई 2 बार में आपका लगेगा कि नहीं। 74 से आपका 2 बार में लग जाएगा, लगेगा, यानी कि 74 से आपका 2 बार में लगेगा, तो आप हमको बता दीजिए। और यहाँ देखेंगे तो 74 से कितना बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 74। तो मेरे दोस्त कैसे आपको सवालों को सेकेंडों में उड़ाना है ये तरीका सिखा रहे, ये मेथड बता रहे। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं 77 नंबर सवाल पे। 77 नंबर सवाल देखिएगा, ये ग्रुप टी 2018 में पूछा है। सवाल क्या कर रहा है, 36 और 144 के मौसों के आधे का मान क्या होगा। 36 और 144 के मौसों यानी एचसीएफ, यानी 36 और 144 का बात करें तो इसका एचसीएफ आपका 36 ही होगा। कैसे, तो 36 इंटू 36 इंटू 4 हो जाएगा आपका 144, और कॉमन मिलता है 36 हमारा, तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 का आधा यानी बोले तो 18 कितना हो जाएगा, 36 का आधा आपका 18 हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है 2349, 2835, 3078 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो यहाँ आप क्या करेंगे, बहुत सारे साथी यहाँ देखेंगे तो आप वो जो है बेसिक मेथड लगाएंगे, वो भाग विधि से। कैसे, तो वो भाग विधि से, जैसे 2349 है ना, इससे भाग लगाएंगे 2835 में, इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन आपको क्या बोले, बिना पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है ये तरीका सीखना है ना, तो जरा देखिए।
आप इसका डिजिटल सम देखिए, 7 3 9 सॉरी 7 3 10 8 18 हो जाएगा, यानी ये 9 से कटेगा। उसके बाद 5 3 8 2 10 8 18, यानी ये भी 9 से कटेगा। यहाँ देखिएगा तो 9 खत्म, 4 3 7 2 9 खत्म, यानी सबका डिजिटल सम 9 है। सबका डिजिटल सम 9 भी है, और आपके ऑप्शन में भी डिजिटल सम देखिए, इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9, ये 3 तो होगा ही नहीं। यानी इसमें क्या होगा, तो आपको तरीका बताए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट क्या है, तो आपका 81 है, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 79 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। 5 का पावर 3 है इंटू 4 का पावर 3 है, 3 का पावर 5 है और 5 का स्क्वायर है और 4 है, 4 का पावर 4 है, 3 का स्क्वायर है इंटू 5 है इंटू 4 का क्यूब है, का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। यानी एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ पूछा है, आपको क्या बोले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लेना है क्या आपको, लोवेस्ट कॉमन मल्टी फैक्टर, यानी लोवेस्ट, यानी कि 5 और 4 है तो सिर्फ 5 और 4 को देखना है। 5 में सबसे कम देखिए 5 है ना, सबसे कम कितना है, 5 है, और 4 है तो 4 में सबसे कम देखिए कितना है, 4 का 3 है, 4 का पावर 3 है, यानी बोले तो 64 गुना हो जाएगा 5। यहाँ देखेंगे 5 चौका 20, 5 छः के 30, 2 32 हो जाएगा, यानी 320 हो जाएगा। 320 कौन सा आंसर है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गया। आइए आते हैं 80 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 80 नंबर प्रश्न भी ग्रुप डी 2018 में पूछा। यहाँ देखिएगा तो 59 गुना 29 1711 है, तब जाके आपसे पूछा है 6844 और 354 का मौसम क्या होगा। यहाँ ये चीज पूछा है, तो आपसे एचसीएफ पूछा है, यानी मेरे दोस्त ये देने का मतलब क्या है, आप इस चीज को समझिए। यहाँ पे ये देने का मतलब क्या है, इस चीज को आपको समझना है। यानी कि हमारा जो एचसीएफ होगा इसी का मल्टीपल होगा कोई भी ऑप्शन, लेकिन मल्टीपल होने के साथ साथ हमारा यहाँ भी लगना चाहिए। आप देखेंगे तो इसका 4 गुना है ना, 4 गुना। जब इसका 4 गुना है मेरे भाई, तो आप देखेंगे तो ये आपका 236 हाईएस्ट से शुरू करना है, यानी 236 से 236 देखेंगे तो इसका कट जाता है कितना बार में, तो 9 चौका 4 बार में, 4 बार में कटता है। लेकिन क्या आपका ये 59 से 54 कटता है, 9 के टेबल में 4 यूनिट डिजिट आता है कहीं पे, मेरे दोस्त नहीं आता है। 9 छः के 54 आता है, लेकिन 6 बार में देखेंगे तो 6 छः के 36, यानी बड़ा हो जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं। जब ये नहीं कटेगा तो आप देखेंगे किसको, इससे छोटा, तो यानी यहाँ 177 देखेंगे तो आपका ये कितना बार में, 3 बार में, 9 तिया 27, 5 तिया 15 2, यानी कि यहाँ 3 बार में कट रहा है। और यहाँ देखेंगे तो आपका ये 2 बार में, और ये तो कटेगा ही। जब ये 59 का क्या है तो मल्टीपल है, तो मेरे भाई ये भी कटेगा ही। ये जब कटेगा तो यानी कि आपका राइट आंसर, दोनों जब हमारा कट रहा है तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कहता है। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। यहाँ कह रहा है 3 का पावर 3 है इंटू 5 का पावर 3 है, 6 का पावर 3 है और 3 का पावर यानी 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 5 है, 5 का पावर 2 है, 6 का पावर 4 है। यहाँ 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, 5 है इंटू 6 क्यूब है। इतना चीज़ है। इसमें क्या कहा, एचसीएफ, यानी आपसे एचसीएफ पूछा है, लेकिन आप इस सवाल को बिना पेन उठाए भी कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहा है, लेकिन आपको लोवेस्ट लेना है, यानी 3 का पावर कम, सबसे कम कितना है देखिएगा। तो 3 का पावर मेरे भाई देखिएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी 3 का पावर 2 है, यानी कि 9 हो जाएगा। यानी 9 का मल्टीपल होगा, जो भी ऑप्शन होगा हमारा 9 का मल्टीपल होगा। यानी इसमें अब कुछ भी मिलेगा तो हमारा 9 से गुना हो रहा है, तो यानी 9 का मल्टीपल हो जाएगा। यानी देखेंगे तो ये 5 6 कितना हो जाएगा, 11 1 12, 9 का मल्टीपल है, नहीं होगा ये ऑप्शन। यहाँ देखेंगे 8 1 9, यहाँ 2 बच रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे 6 1 7, यानी ये भी नहीं होगा। मेरे भाई एक ही ऑप्शन बचता है, और इसका डिजिटल सम देख लीजिए ना, 9 खत्म, 6 1 7 2 9, यानी कि यहाँ से हमारा यही आंसर होने वाला है। तो आई होप आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं मेरे भाई, लेकिन आपको तरीका सिखा रहे हैं बिना पेन उठाए। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा
सोहराब के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएंगे। प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखनी चाहिए? यानी सीधा सीधा सिंपल बोले तो इसका HCF कह रहा है, इसका HCF कह रहा है, यानी 245 और 343 का HCF। मेरे भाई सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बोले तो यानी हाईएस्ट यहाँ देखेंगे तो आपका 77 है। 77 में आपका 11 का मल्टीपल है। 7 से तो दोनों कटेगा, लेकिन 11 से क्या कटेगा? 11 से नहीं कटेगा। यानी ये ऑप्शन अगर सिंपल बोले तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। इससे छोटा अगर आते हैं 49 से, तो 49 यानी 7 होता है। 7 से देखेंगे ये भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, क्योंकि ये 7 का क्यूब है और ये 7 तिया 21, 7 पंचा 35, 15 बार में कटेगा। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए कितना वक्त लगेगा इस सब सवाल में? बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा किसी विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282, 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा में खंडों में विभाजित किया गया हो तो प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी? न्यूनतम संख्या पूछा है। यानी आपको क्या पूछा जानते हैं? इतना का स्टूडेंट है ना, लेकिन इसको एक कमरा में इस प्रकार सजाना है कि समान संख्या में हो, और लेकिन कक्षा के खंडों की न्यूनतम संख्या पूछा है। यानी कि एक कक्षा में कितना अटेगा, कितना उसमें एडजस्ट होगा, ये बताइए। जो पहले कक्षा में कितना एडजस्ट होगा, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना। यानी कि आपसे ये बोला है जो कितना कक्षा हो जाएगा, कम से कम कितना कक्षा होगा, यानी कितना रूम हो जाएगा, ये बता दीजिए। सबसे पहले आप इसका HCF निकालिए। जब आप इसका HCF मेरे भाई निकालेंगे तो आप एक बार बेसिक तरीका हो या आप स्मार्ट अप्रोच कहिए, आप निकाल लीजिएगा। यहाँ से HCF आपका आएगा 47। 47 से जब इसमें भाग देंगे तो ये 4 बार में लगेगा। 47 से 282 में भाग देंगे तो आपका 6 बार में लगेगा। 47 से आप 423 में भाग देंगे तो ये 9 बार में लगेगा। यानी अगर इसको जोड़ते हैं तो 6 4 10 9 हो जाएगा 19। और कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये 47 आपका HCF है। क्लियर हो गया? तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 84 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कितना आसान है। ये NTPC 2016 में पूछा है। कहा शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। वह चाहती है कि प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह बांट सकती है? तो यहाँ तो आपको सीधा स्पष्ट दिख रहा होगा जो इसका HCF मेरे दोस्त, इसका HCF जब आप निकालेंगे तो यहाँ से आपका HCF क्या निकल के आएगा? तो आपको कॉमन दिख रहा होगा, सबसे हाईएस्ट यानी 12 है। 12 से 12 दूना 24 बार 36, 12 पंचा 60, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी यहाँ सॉल्व भी नहीं करना है। आइए 85 नंबर पे 85 नंबर सवाल देखिएगा मेरे भाई। 85 नंबर सवाल ये NTPC 2016 में पूछा। कहा 2189 2587 का महत्तम समापवर्तक प्राप्त होगा, यानी क्या होगा? तो इतना सवाल बताएं। इस सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं। ये सवाल को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। आप बताइए, इतना चीज़ सीखे हैं, इसका मतलब मेरे दोस्त आपको होता है कि नहीं होता है? आप कैसे निकालते हैं, ये तरीका आपको कैसे पता चलेगा? तो आप एक बार इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। ये भी NTPC 2016 में पूछा। कहा कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है? यानी आप देखेंगे तो ये मीटर में है, लेकिन यहाँ आंसर सेंटीमीटर में है। यहाँ देखेंगे तो मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में है। तो मेरे भाई यहाँ आपको क्या करना है? तो यहाँ आपको इसको मीटर में बदल लेना है। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना, यानी ये हो जाएगा 126 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 198 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 162 सेंटीमीटर। समझ गए? अब यहाँ आप देखेंगे हाईएस्ट कॉमन लेना। हाईएस्ट कॉमन यानी कि आपको हाईएस्ट इसमें दिख रहा है 18 से लगाएंगे तो 18 से कितना बार में लगेगा?
मेरे भाई 18 से कितना बार में, तो 18 सतह होता है कितना 126, 18 से यहाँ लगाएंगे तो 11 बार में, 18 से यहाँ लगाएंगे तो आपका कितना बार में 18 नमा होता है 162, यानी हाईएस्ट ही आपका मिल रहा है कौन सा, तो ऑप्शन डी यानी 18। तो 18 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा 50 पेन, 80 पेंसिल, 65 पेन पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5-5 वितरित नहीं किए गए। छात्रों की संख्या का पता लगाएं। 5-5 जो है सभी समान से बचाया गया, यानी कि 45 हो जाएगा इसका हो जाएगा 75 और इसका हो जाएगा 60। मेरे दोस्त इसमें आपको कॉमन 15 नहीं दिख रहा है। 15 होगा कि नहीं होगा, आपको स्पष्ट दिखना चाहिए जो 15 दिख रहा होगा मेरे दोस्त। और यहाँ पे आप हाईएस्ट भी लगाएंगे तो यहाँ 20 है, 20 से नहीं कटेगा सब, ये 75 नहीं कटेगा, ये 45 नहीं कटेगा। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद आपका कौन सा है, तो 15 ही है। तो 15 से लगाएंगे तो सब कट जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 88 नंबर। ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा का कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड हो सकती है। कौन संख्या ऐसा है निम्न में से जो सभी संख्याओं का गुणनखंड होगा। क्या 2 होगा, नहीं होगा 2, क्या 2 होगा, नहीं होगा मेरे भाई। क्या 1 होगा, तो होगा 1, 0 होगा, 0 गुणनखंड होता ही नहीं है, -1 होता ही नहीं है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा जो आपके ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है। आइए आज का सेकेंड लास्ट सवाल है और देखिएगा ये सवाल एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा आपके पास 20 बड़ी और 16 छोटी डायरियां हैं तथा दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार पैकेट बनाना चाहती हैं। बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं। यानी यहाँ भी एचसीएफ पूछा है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको स्पष्ट दिखना चाहिए, क्या होगा 4 होगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट सवाल है और लास्ट सवाल देखिएगा, ये एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा है। कहा 36 72 126 का मौसो क्या होगा। 36 72 126 का मौसो क्या होगा। तो क्या मेरे भाई यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन आपका 36 है, यानी ऑप्शन में 36 है। 36 से आपका ये लगेगा, क्या ये 126 लगेगा मेरे भाई, नहीं लगेगा। जब ये नहीं लगेगा तो यानी ये नहीं होगा, यानी कि हमारा ये ऑप्शन खत्म। इससे छोटा 18 है, देखेंगे तो 18 से अब ये भी लगेगा, 36 भी, 72 भी, 126 भी। यानी हमारा जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा, तो आपका यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आई होप दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा ये सब ट्रिक और आपको काफ़ी कम समय में लगाने वाला मेथड बता रहे, तो आप वीडियो को एक लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।